अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इर्तुगरुल ड्रामा सीरियल इस वक्त दुनिया के तकरीबन 150 ममालिक में तर्जुमे के साथ सबसे ज्यादा देखे जाने वाला ड्रामा बन चुका है। तुर्की का ये ड्रामा खिलाफत उस्मानिया पर बनाया गया है कि किस तरह सल्तनत उस्मानिया वजूद में आई। इस ड्रामे ने दुनिया भर के मुसलमानों को एक बार फिर पुरजोश कर दिया है और यही वजह है कि भारत समेत दुनिया के काफी ममालिक में इस ड्रामे पर पाबंदी है। मगरबी दुनिया इस ड्रामा सीरियल से बहुत ज्यादा घबरा रही है। साथ ही अरब कंट्रीज में इस ड्रामे पर पाबंदी लग चुकी है और सऊदी अरब के दुबई में मौजूद मिडिल ईस्ट ब्रॉडकास्टिंग सेंटर ने इस ड्रामे को अपने टीवी नेटवर्क से ममनुआ करार दे दिया है। नतीजा ये हुआ कि अरब में इस ड्रामे की मकबूलियत में और इजाफा हो गया और लोग इसे डाउनलोड करके देखने लगे। बात फतवा तक पहुंच गई। मिस्र के फतवा देने वाले सबसे बड़े इदारे दारुल फतवा ने फतवा दिया है कि इस ड्रामे को बिल्कुल ना देखा जाए। इस वक्त पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए सोचने का मकाम है कि दुनिया के ये नामो नेहाद इस्लाम के ठेकेदार ममालिक एक मुसलमान ड्रामे के इतने खिलाफ क्यों हैं। उम्मीद है कि पाकिस्तान में जल्द इस ड्रामे को नशर किया जाएगा। इर्तुगरुल की कहानी 13वीं सदी में सल्तनत उस्मानिया के कयाम से पहले की कहानी है। तो दोस्तों 13वीं सदी के हालात पर रोशनी डालते हैं। ये वो दौर है कि जब चाइना और ईरान के कई इलाकों समेत तातारी फितना इस्लामी सल्तनतों को बर्बाद कर चुका था और खिलाफत बनो अब्बास को ताराज करना चाह रहा था और करीब था कि वो अपने इरादे को अमली जामा पहना देता और इस्लामी सल्तनतों की शमें बुझती जा रही थी। मुसलमानों की सल्तनतें बिखरी हुई छोटी छोटी रियासतें थीं। इस दौर में सल्तनत उस्मानिया बनाने की जिद्दोजहद हो रही थी। इसका बानी इर्तुगरुल एक नई इस्लामी सल्तनत कायम करने के लिए जिद्दोजहद कर रहा था। मुआरके हो रहे थे। 656 हिजरी के करीब तातारी फितना बगदाद आया और 23 से 25 लाख मुसलमानों का कत्ले आम किया और दरिया दजला का पानी हफ्तों तक मुसलमानों के खून से सुर्ख रहा। इधर सल्तनत उस्मानिया की जिद्दोजहद जोर पकड़ती जा रही थी। इर्तुगरुल सुलेमान शाह का बेटा था। सुल्तान अलाउद्दीन सल्जूकी की भतीजी हलीमा सुल्तान की इनसे शादी हुई और इनके 3 बेटे हुए। छोटे बेटे का नाम उस्मान था। इर्तुगरुल ने तातारी और सलेबी फितने के खिलाफ जंगें लड़कर एक नई आलमी इस्लामी सल्तनत की बुनियाद रखी और जब इसका बेटा जवान हुआ तो इस सल्तनत का नाम उसके नाम पर सल्तनत उस्मानिया रखा गया, जो 1305 ईस्वी में कायम हो गई। इसका मरकज तुर्की था। 1924 में इसके खात्मे के साथ ही इत्तेहादी ताकतों ने 100 साल के लिए शिकस्त खोर्दा तुर्क मुसलमानों पर पाबंदियां लगा दी। शिकस्त खोर्दा सुल्तान की जाती अमलाक को जब्त कर लिया गया। साथ ही तुर्की में 100 साल के लिए इस्लामी निज़ाम की निफाज और खिलाफत पर पाबंदी लगा दी गई। तुर्की को माशी तौर पर तबाह करने के लिए ये पाबंदी भी लगाई गई कि तुर्की अपनी मादनियात जिसमें तेल काबिल जिक्र है उसे 100 साल तक नहीं निकाल सकता और साथ ही तुर्की की बंदरगाह को आलमी तसर्रुफ में दे दिया गया और ये भी पाबंदी लगा दी गई कि तुर्की उससे किसी भी किस्म का कोई टैक्स वसूल नहीं कर सकेगा। मगर इस पाबंदी की मुद्दत अब खत्म होने को है। तो ऐसे वक्त में इर्तुगरुल ड्रामा सीरियल उन्हीं इत्तेहादी ताकतों के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं। अल्लाह ताला से दुआ है कि एक बार फिर सल्तनत उस्मानिया का क़याम मुमकिन हो। आमीन। मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त मिलते रहें।